नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय बड़ी अपडेट्स की बात करूं तो वॉर की अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो बिग ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली, ईरान की तरफ से कुछ फ्रेश अपडेट आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हम फूड एक्सपोर्ट पर करंटली रोक लगाएंगे। तो क्या एक्सपोर्ट करता है ईरान फूड के रूप में, एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, ईरान हैज स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग सेवरल फूड आइटम्स एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइसेस एंड इंश्योर लोकल सप्लाई अमिड इकोनॉमिक स्ट्रेस। कहा तो ये जा रहा है कि फूड एक्सपोर्ट पे रोक लगाइए ताकि डोमेस्टिकली प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहें। आप जब किसी चीज को बाहर बेचने से मना करते हो, दैट मीन्स आपके देश में कमी हो रही है उस चीज की, और अगर आप अपने देश में प्रोडक्ट रखोगे तो प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे, अदरवाइज प्राइसेस एक्सपेंड बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकते हैं। तो बताया तो जा रहा है कि डोमेस्टिकली प्राइस ना बढ़े, इसलिए उन्होंने रोक लगाई है। मैंने यहाँ डेटा पूरा चेक करा, भारत में ईरान से बहुत ही चुनिंदा चीजें आती हैं, वो भी नेसेसरी लेवल पे, तो ज्यादा चीजें नहीं है। मैं एक एक करके आपके साथ प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी शेयर करना चाहूंगा। पोटैटोज, एग्स, टमेटोज, डेट्स, यानी कि आलू, टमाटर, अंडा और खजूर, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो रिसेंटली ईरानियन फूड, जिन पे ईरान ने रोक लगा दी है। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं भारत को लेकर, तो इंडिया में कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, दालें और बीन्स, बट भारत इनमें से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता। छोटे मोटे लेवल पे भारत डेट्स जरूर इंपोर्ट करता है, यानी खजूर, साथ ही साथ नट्स, एलमंड, ये सारी चीजें भारत इंपोर्ट करता है। बट नट्स वगैरह, एलमंड्स वगैरह पे कोई रोक लगाई नहीं है। खजूर पे रोक लगाई है, और खजूर अब ये है कि नहीं भी खाओगे तो चलेगा भाई, ऐसी क्या बड़ी बात है, ठीक है। एक्स जो है, ईरान एक्सपोर्ट जरूर करता है बट भारत नहीं करता इंपोर्ट ईरान से, क्योंकि भारत खुद ही बहुत बहुत मुर्गियां रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कुछ कहानियां तो ऐसी भी है कि इंजेक्शन देके अंडे बनाए जा रहे हैं आजकल, बट ठीक है, मुर्गियों को इंजेक्शन देके। बट ओवरऑल जो भी है, भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो ईरान ने किया जरूर है उससे, बट भारत पे इंपैक्ट नहीं आने वाला है, मैं ये क्लियर पिक्चर बताना चाहूंगा। दूसरी बात, ईरान कुछ जो बेच सकता है वो बेच नहीं रहा है, और जो उसके जहां से होते हुए बिकता है वो बेचने नहीं दे रहा है, जैसे कि तेल, गैस, एनर्जीज, ये जो हैं वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने रोक लगा दी है। अब बढ़ते हैं थोड़ा जंग की तरफ। जंग की बात करें दोस्तों तो काफी कुछ हो रहा है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, 9-10 कंट्रीज का नाम सामने आ रहा है जहां पे बम बारूद गिर रहे हैं इस समय, और भी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि चाइना ने भी आज तो कहा भैया। अच्छी बात यह कि चाइना ईरान का दोस्त जरूर है, बट चाइना ने ईरान को एक तरीके से प्रेशर, दबाव डाला है कि भैया ये क्या कर रहे हो आप। यूरोप गैस के प्राइस 32% बढ़ गए हैं दोस्तों, और वो गैस जो है इंडिया और चाइना हर तरफ जाती है, स्पेशली चाइना में। तो अब आप समझ सकते हो कि किस लिए, और चाइना तो आपको पता है पूरी की पूरी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सारा बाहर ही बेचते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब गैस ही नहीं होगी वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, और गैस के प्राइस 32% बढ़ जाएंगे तो बड़ी परेशानी बनेगी। तो चाइना ने भी आज इंटरफेयर किया है और कहा है कि ये सब ठीक नहीं है, सेफ्टी दो, टैंकर्स को निकलने दो। अब मैं आप सभी के साथ अगर डिटेल्स शेयर करूं तो इजरायली एंड यूएस वॉर प्लेन्स लॉन्च्ड अ फ्रेश वेव ऑफ स्ट्राइक अक्रॉस ईरान। पूरे ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस ने कुछ फ्रेश वॉर प्लेन भेजे हैं। साथ ही साथ 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जब से शुरू हुआ है। इवन कुछ आंकड़े भी बता रहे हैं 770 लोग मर चुके हैं, तो बड़े लेवल पे दिक्कत हो रही है। द इजरायली, और ये ईरान का आंकड़ा था केवल और केवल, द इजरायली एयरफोर्स सेड ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग इट वॉज अटैकिंग तेहरान एंड बेरट साइमल्टेनियसली with extensive strikes against the Iranian regime and हिजबुल्ला। तो लगातार इजरायली फोर्स पूरे ईरान, हिजबुल्ला के ऊपर टारगेट कर रहा है। ईरान की तरफ से बात करी जाए, हिजबुल्ला ने कहा है लॉन्च ड्रोन्स एट नॉर्दर्न इजराइल। ईरानियन अटैक्स वर रिपोर्टेड ऑन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तेल को लेकर ऐसा लग रहा है, ईरान कह रहा है कि तेल खत्म कर दूंगा। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान ने अटैक किया है। करीब 2000 किलोमीटर, अदर टारगेट्स अक्रॉस 2000 किलोमीटर स्वाति ऑफ रिजीम, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आ रही है। करीब 9 कंट्रीज में
डिस्ट्रक्शंस पाया गया है 9 कंट्रीज में, एटलीस्ट, कम से कम बताया जा रहा है यहाँ पे। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड क्लेम्ड इट अटैक्ड यूएस एयरबेस इन बहरान, यूएस के एयरबेस पे भी हमला किया है, डिस्ट्रॉइंग द बेस मेन कमांड हेडक्वार्टर्स विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। तो मामला बिगड़ता जा रहा है। एक भी चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये जंग बढ़ती जा रही है। इन सबके बीच में दो बड़ी बातें और हैं। एक अभी एक फ्रेश अपडेट आई है जहां पे ईरान की तरफ से अपडेट है, ईरान रिमेन्स ओपन टू टॉक बट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डिग्निटी अकॉर्डिंग टू खामेनेई रिप्रेजेंटेटिव। तो ये एक अपडेट जरूर आई है जो कि थोड़ी सी इनको शांतिपूर्वक लगी। और एक बड़ी नेगेटिव अपडेट यह है कि नाटो के जो सेक्रेटरी हैं जनरल रूटे, उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान इज ऑलमोस्ट अचीविंग न्यूक्लियर कैपेसिटी। यही तो पूरा मामला है, यही तो नहीं चाहता यूएस, और ये पूरी तैयारी में कि पूरा अचीव होने वाला है। बस अगर ये हो गया तो फिर टेंशन का विषय है भाई। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।